बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम संज्ञा लिखेंगे। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में संज्ञा समझाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, सभी लोग क्या करो, अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालो और उसमें आज हम संज्ञा और उसके प्रकार लिखेंगे। तो सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोट निकाली। ओके, न्यू पेज पर हम लिखेंगे क्योंकि ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है, तो हम इसे हमेशा न्यू पेज पे लिखेंगे। नया टॉपिक हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? न्यू पेज पे। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अब लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। जो आज की आपकी डेट होगी यहाँ पे डेट डाल देना। उसके बाद हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग क्या थी हमारी? संज्ञा। तो यहाँ पे डालेंगे संज्ञा। लिखा सबने? संज्ञा। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आज मैं आपको राइट करा रही हूँ, तो सबको मेरे साथ साथ राइट करना है गुड हैंड राइटिंग में। तो सभी ने लिखा संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टार और लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा यानी उसकी डेफिनेशन। यहाँ पे दो डॉट करेंगे, लिखेंगे क्या थी उसकी डेफिनेशन। मैंने कहा था ना कि आपको लर्न भी होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान कोमा प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको लर्न होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन लाइन लेफ्ट करेंगे स्टार। एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझेंगे। तो व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति के नाम में क्या क्या आता है? जैसे महेश, गांधी जी, बालक, लड़की, ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तियों के नाम में आ जाएंगे। ओके, उसी तरह वन लाइन लेफ्ट स्टार करेंगे वस्तु का नाम। वस्तु के नाम में आ जाएगी जैसे पेंसिल। मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाते हुए बताया था, जैसे पेंसिल, कोमा मेज, कार, घड़ा, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। फिर वन लाइन लेफ्ट स्टार स्थान के नाम, स्थान का नाम। तो स्थान में क्या क्या आता है? पहाड़, कोमा नदी, कोमा सड़क, पाठशाला। फिर वन लाइन लेफ्ट भाव के नाम, भाव का नाम। भाव के नाम में दुख, कोमा बचपन, कोमा शत्रुता, कोमा बुढ़ापा। ओके, देखा सभी ने कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया है इसके पहले के लेक्चर में। ओके, व्यक्ति के नाम में महेश, गांधी जी, बालक, लड़की। वस्तु का नाम पेंसिल, मेज, कार, घड़ा। स्थान का नाम पहाड़, नदी, सड़क, पाठशाला। भाव का नाम दुख, बचपन, शत्रुता, बुढ़ापा। लिखा सभी ने इतना? ओके, तो आप सभी ने इतना राइट कर लिया मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में।
गुड हैंडराइटिंग में, ठीक है। अब आगे लिखेंगे। अब क्या बताया था मैंने, हमें संज्ञा सीखी थी और उसके साथ साथ क्या सीखा था, उसके प्रकार। तो हम यहाँ पे वन लाइन लेफ्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार करेंगे और लिखेंगे संज्ञा के प्रकार। तो मैंने कितने प्रकार बताए थे संज्ञा के, इस तरह से लिखेंगे संज्ञा के प्रकार। वन लाइन लेफ्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे एरो करके उसके प्रकार लिखेंगे। तो कुल कितने प्रकार है, 5। कौन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले कौन सी संज्ञा आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वन लाइन लेफ्ट। सेकेंड नंबर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 में क्या लिखा मैंने, नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। लास्ट में कौन सी संज्ञा आई हमारी, समूहवाचक संज्ञा। तो सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ यहाँ तक लिखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों मैंने अभी संज्ञा के प्रकार लिखे हैं, पर हमने सिर्फ उसके नाम लिखे हैं। अब एक एक करके मैं उसे आपको एक्सप्लेन करके लिखाऊंगी, ठीक है। तो पेज को टर्न करेंगे, अगर नीचे जगह है तो आप वहाँ लिख सकते हो, मैं न्यू पेज पे राइट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 में मैंने कौन सी संज्ञा लिखा है आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखा सभी ने, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे बिंदी करेंगे। अब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो जो संज्ञा किसी विशेष, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, कोमा प्राणी, कोमा वस्तु या स्थान को सूचित, स्थान को सूचित करती है, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जैसे थोड़े एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे, वन लाइन लेफ्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जैसे सचिन तेंदुलकर। क्या लिखेंगे, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे बिंदी करना तेंदुलकर पर, सचिन तेंदुलकर। मोर, ताजमहल। लिखा सभी ने इतना। फिर आता है नर्मदा, अहमदाबाद। तो आप सभी ने देखा, सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम है, मोर एक विशेष पक्षी का नाम है, ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम है, नर्मदा एक भी स्थान का नाम है और शहर भी स्थान के नाम आए। तो सभी ने, जैसे हमने समझा था कि सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है, मोर एक विशेष पक्षी है, यानी इसमें एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का नाम आना चाहिए। ओके। तो समझ में आया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। ओके। अब नंबर 2, वन लाइन लेफ्ट करेंगे। नंबर 2 क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। तो नंबर 2 लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ओके। वन लाइन लेफ्ट करके लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, इस तरह से 2 डॉट करेंगे। अब लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन। तो जिन शब्दों से एक ही
प्रकार के प्राणियों, कोमा वस्तुओं, मात्राओं का ध्यान रखना, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। फुल स्टॉप। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो 1 लाइन लेफ्ट और यहाँ लिखेंगे जैसे गाय, घर, गाय, घर, कार, मनुष्य, लड़का। ओके। जैसे गाय, तो गाय क्या होती है? अलग अलग कलर की होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, पर फिर भी हम उनकी पूरी जाति का वर्णन करना है तो गाय हुई। घर, घर बड़ा भी है, छोटा भी है, पर पूरे हम उसे क्या कहेंगे? सिर्फ घर कहेंगे, तो घर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। कार, कार बड़ी होती है, छोटी होती है, अलग अलग कलर की होती है, पर फिर भी हम उसे क्या बोलते हैं? कार, यानी उनकी पूरी जाति का वर्णन होता है, किसी एक का वर्णन नहीं, उसकी पूरी जाति का वर्णन उसमें होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी फर्स्ट इसके आगे के लेक्चर में समझाया है। ओके ओके। 1 लाइन लेफ्ट करेंगे और नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 इस तरह से राइट करेंगे। तो नंबर 3 क्या है हमारा? क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे 2 डॉट, 1 लाइन लेफ्ट करके ही हमेशा आपको नया लिखना है। नंबर 3 तो लिखो भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति कोमा भाव या दशा सॉरी लिखेंगे दशा, लिखा सभी ने इतना? दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, 1 लाइन लेफ्ट करेंगे। जैसे खुशी, कोमा गुस्सा, कोमा बुढ़ापा, कोमा बचपन। ये सब क्या है? हमारे मन के भाव होते हैं, ये हमारी स्थिति। तो बुढ़ापा, बचपन ये स्थिति है हमारी, और ये हमारे भाव हैं, यानी ओके। समझ में आया? भाववाचक संज्ञा। अब नंबर 4 कौन सा आया? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नंबर 4 करके लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखेंगे जो संज्ञा खाने डैश पीने, जो संज्ञा खाने डैश पीने के पदार्थों, जो संज्ञा खाने डैश पीने के पदार्थों और धातुओं इधर इस तरह से लिखेंगे, धातुओं का बोध
कराती है, बहुत कराती है, उसे उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों और धातुओं का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वन लाइन लेफ्ट उदाहरण देखेंगे उसके। जैसे दूध पीने की चीज़ है, चावल खाने की चीज़ है, सोना ये धातु है, चांदी ये सब क्या है? धातु हैं। ये खाने की पीने की चीज़ खाने की, तो आप देख रहे हो कि इसमें इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके, नंबर 5 वन लाइन लेफ्ट। नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा नंबर 5 कौन सी संज्ञा लिखी मैंने? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिखेंगे। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं, एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है, कोमा उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे हम? समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम वन लाइन लेफ्ट, और ये सब आपको लिखना है अच्छी सी राइटिंग में। जैसे मेला, हम मेला देखने जाते हैं तो वहाँ पे सब समूह में हम एक झूले पे झूलते हैं ना, और हम रोज़ प्रेयर करते हैं तो ये प्रार्थना सभा, यानी हम समूह में जो काम करते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। हाथियों का झुंड, हाथियों का झुंड, चाबी का गुच्छा भी आ सकता है, और अंगूर, अंगूर कैसे साथ में होते हैं पूरे समूह में, झुंड में, तो अंगूर भी लिख सकते हैं हम। तो मेला, प्रार्थना सभा, हाथियों का झुंड। तो बच्चों आज हमने क्या किया? अभी संज्ञा की डेफिनेशन लिखी और उसके प्रकार लिखे, तो समझ में आया। अब इसके आगे हम एक एक्सरसाइज में आपको कराती हूँ। ओके, तो सभी ने यहाँ तक कंप्लीट किया पहले, और जिसका बाकी है फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर लो। अब हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं न्यू पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सभी लोग अपना न्यू पेज ओपन कर लें। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और हेडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। निम्नलिखित संज्ञाओं को उनके प्रकार के अनुसार उचित खानों में लिखिए। उनके प्रकार के अनुसार उचित खानों में लिखिए। ओके, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस में लिखूंगी, तो आप भी मेरे साथ लिखना स्टार्ट करें। वन लाइन लेफ्ट करेंगे। यहाँ लिखो बच्चा, कोमा सोना, कोमा दूध, कोमा बचपन, कोमा हिमालय, कोमा नदी, कोमा दल, कोमा भीड़, कोमा अहमदाबाद, कोमा खुशी, कोमा पेड़, कोमा मिठाई, कोमा खुशबू,
खुशबू, कोमा गांधी जी, कोमा सेना। ओके बच्चों, तो सभी ने यहाँ तक राइट किया। बच्चा, सोना, दूध, बचपन, हिमालय, नदी, दल, भीड़, अहमदाबाद, खुशी, पेड़, मिठाई, खुशबू, गांधी जी और सेना। अब क्या करना है, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने। अब हम यहाँ पे जो संज्ञा के कितने प्रकार थे, 5, तो हम यहाँ पे 5 बॉक्स बनाएंगे और उसमें हर प्रकार की एक हेडिंग डालेंगे। और उसके बाद ये जो है ये किस में आएंगे, कौन से प्रकार में आएंगे, वो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके, तो बच्चों जैसे मैंने कहा था कि हम बॉक्स के अंदर राइट करेंगे, तो सभी को इस तरह से पहले बॉक्स बना लेना। 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं, क्योंकि हमारे प्रकार कितने हैं, 5, तो हम यहाँ 5 कॉलम बनाएंगे। अब सभी में हमें क्या करना है, उसकी हेडिंग डाल देनी है। तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार क्या था हमारा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा एंड लास्ट कौन सा था, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो सभी ने इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और ये 5 हेडिंग यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ऊपर देखो ये मैंने जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसे क्या करना है, इन सब कॉलम में अलग अलग करके लिखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक में आएगा, कौन सा जातिवाचक में आएगा, कौन सा शब्द भाववाचक में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा और समूहवाचक में आएगा। हम लाइन से यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में कि जातिवाचक में, हाँ किस में आ जाएगा, वो जातिवाचक, यानी बच्चा तो बहुत सारे हो सकते, बच्चा कैसा भी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, हम जातिवाचक वाले कॉलम में लिखेंगे बच्चा। ओके, अब सेकंड नंबर है सोना। तो सोना किस में आता है, मैंने आपको बताया था खाने पीने वाली की चीज़ किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो सोना को हम लिखेंगे सोना द्रव्यवाचक संज्ञा में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सोना। उसके बाजू में है दूध, तो दूध भी किस में आता है, किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो लिखेंगे यहाँ पे दूध। फिर क्या आता है, बचपन। बचपन किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नहीं, किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा, जो कि बचपन हमारी दशा है। तो बचपन। अब हिमालय, क्या आ गया, हिमालय। तो हिमालय ये पर्वत का नाम है, तो नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक। एक हिमालय एक विशेष पर्वत है, तो विशेष व्यक्ति का नाम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो हम यहाँ लिखेंगे हिमालय, क्या लिखेंगे, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदी, नदी किस में आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा में कि जातिवाचक में, जातिवाचक में नदी। तो नदी आ जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि नदी तो अलग अलग होती है ना, नदी। तो हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा में नदी लिख दें। अब आता है दल। दल यानी जो एक समूह होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो दल लिखेंगे, तो दल किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। तो समूहवाचक में सब लोग लिख दो दल, लिखा सबने दल। भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे लिखेंगे भीड़। फिर अहमदाबाद एक शहर का नाम है, तो शहर का नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि जातिवाचक संज्ञा में। अहमदाबाद बहुत सारी जाति है, नहीं, अहमदाबाद एक शहर का नाम है, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख दो अहमदाबाद। खुशी, खुशी क्या है, हमारे फीलिंग्स है, हमारे भाव हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा खुशी। उसके बाद आता है पेड़। पेड़ बहुत सारे होते हैं, पेड़ की पूरी जाति होती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, तो पेड़ किस में आ जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ लिखेंगे पेड़। अब मिठाई, मिठाई तो खाने की चीज़ है, और खाने की चीज़ किस में आती है,
द्रव्यवाचक संज्ञा में किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो यहाँ लिखो मिठाई द्रव्यवाचक वाले बॉक्स में। फिर आती है खुशबू। खुशबू, खुशबू क्या है? हमारी फीलिंग्स है। खुशबू, हम कुछ चीज़ की स्मेल आती है ना, खुशबू, गुलाब की खुशबू कितनी अच्छी होती है, सुगंध, तो इसमें आ जाएगा खुशबू। भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक में आ जाएगा खुशबू। उसके बाद गांधी जी, तो गांधी जी किस में है? आप सभी को पता है ये तो। गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सेना, सेना एक समूह है, तो किस में आ जाएगा? हमारे समूहवाचक संज्ञा में, सेना। अब हम फिर से रिवाइज करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? हिमालय, अहमदाबाद, गांधी जी। जातिवाचक संज्ञा में बच्चा, नदी, पेड़। भाववाचक संज्ञा में बचपन, खुशी, खुशबू। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, दूध, मिठाई। सोना, दूध, मिठाई। और समूहवाचक संज्ञा में दल, भीड़ और सेना। दल, भीड़ और सेना। ओके, तो ये क्या हो गया हमारी, हमें पता चल गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हमने आज संज्ञा सीखा, संज्ञा के प्रकार, और उसकी हमने एक एक्सरसाइज की। तो बच्चों आपको समझ में आया? ठीक है। अब आपको इसी तरह से होमवर्क में क्या करना है, अलग अलग प्रकार के, जिस तरह से मैंने लिखा है ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इस तरह से इसके अलावा भी और आपको इस तरह का एक बॉक्स HW की नोट में बनाना है। किस में बनाना है? इसी तरह की एक्सरसाइज आपको बनानी है पर HW की नोटबुक में। जैसे मैंने ये बनाया है, आपको इस तरह से लिखना है और इस तरह से इसको फाइंड करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या आ सकता है, जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा में खाने पीने की चीज़ और कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा में और क्या आएगा। इस तरह से आपको ये सब राइट करना है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। सभी को आपका होमवर्क पता चला ना कि भाववाचक संज्ञा ये इस तरह से, आपको जिस तरह से मैंने ये एक्सरसाइज कराई इसी तरह से आपको दूसरी एक्सरसाइज आपकी HW की नोटबुक में राइट करना है। ओके।